जय माता रानी की। आप देख ही रहे हैं, माता रानी जब भी खुश होती है तो इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं। बहुत सुंदर आकृति बनी हुई है। इसमें बीच में जैसे कोई मणि बनी हुई है, तो ये आकृति मणिपुर चक्र से संबंधित है कि जिस व्यक्ति के दीपक पर इस तरह की आकृति बनती है तो उसका मणिपुर चक्र जागृत हो रहा होता है और उसको उसके प्रभाव भी महसूस हो रहे होते हैं। तो इस विषय पर पूरी वीडियो है मणिपुर चक्र से संबंधित, आप देख लेना। अब देखें, शेर की आकृति बनी हुई है इस विषय पर कि हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा माता वैष्णो की पूजा क्यों होती है, क्योंकि इन्हें शेरों वाली माता कहा गया है। कलयुग में इनका प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ है। श्रीधर नामक एक भगत ने माँ की बहुत महिमा गाई और उन्होंने ही वैष्णो माता रानी की गुफा को ढूंढा और जो कलयुग में चमत्कार हुए हैं उससे लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। और कलयुग में माता वैष्णो का जो चमत्कार हुआ, कैसे श्रीधर के घर में आई, माँ ने आशीर्वाद दिया और कैसे भैरव के साथ लड़ाई की, ये सब कुछ इतना ज़्यादा रहा कि बहुत सारे लोग माता वैष्णो की पूजा करने लगे। जो भी व्यक्ति अगर एक बार वैष्णो देवी जाता है, कोई भी अपनी मन्नत मांगता है, वो ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर माता साक्षात तीनों रूपों में विराजमान है। वहाँ पर तीनों देवियों की पिंडी है। इसलिए अगर कोई धन मांगता है तो माता लक्ष्मी भी विराजमान है, माता लक्ष्मी उनको धन दे देती है। अगर किसी के घर में कोई दिक्कत है तो माँ काली के रूप में भी है, या दुर्गा के रूप में भी कह सकते हैं, या किसी व्यक्ति को नौकरी से संबंधित, ज्ञान से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर माँ सरस्वती भी विराजती है। तो आप कह ही सकते हैं कि एक जो गृहस्थ व्यक्ति के लिए जो चीज़ें होती हैं जो बार बार वो मांगते हैं, ये सामने देखो कितनी सुंदर आकृति बनी हुई, दो नैन से बने हुए हैं। तो ये सिर्फ माता रानी के चमत्कार में आप देख ही पा रहे हो। और देखो इधर से अगर हम आकृति को घुमा रहे हैं तो आकृति ने अलग सा ही रूप धारण कर लिया है। 3 पंखुड़ियों का फूल, इस विषय पर भी वीडियो है। 3 पंखुड़ियाँ, 4 पंखुड़ियाँ, 1000 पंखुड़ियों पर भी वीडियो है। मैं सदैव ये कहती हूँ, हमारी जो 7 लाख तक वीडियो गई है या 1000 भी व्यू है उस वीडियो पर, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। पर कौन सी वीडियो ज़्यादा चल जाती है ये सिर्फ यूट्यूब पर कई बार निर्भर हो जाता है। तो आप इस विषय पर भी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो माता, हिंदू धर्म में शायद मैं ये कहूँगी कि 10% घर ऐसे होंगे जहाँ पर माता शेरों वाली की पूजा नहीं होती होगी, तो नहीं तो 90% लोगों के घर में होती है। क्योंकि जो माता वैष्णो की पूजा करते हैं, शेरों वाली की पूजा करते हैं, तो ये कलयुग की देवी मानी गई है। कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत है ये देवी। तो जो भी इनको दिल से पुकारेगा ये आएंगी और आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। इनमें तीनों देवियों का आशीर्वाद है। सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र इनको प्राप्त हुए हैं। और आप देखते हैं कि देखो ये सामने जो आपका दीपक जल रहा है, इसकी लौ कितनी अच्छी है। यहाँ पर जो आकृतियों में देख सकते हैं, जो प्रकाश के अंदर भी प्रकाश है, वाइट है, अंदर ऑरेंज है। ये आपको सबसे देखो प्रकाश की भी महिमा है। इस दीपक में आप देख रहे हो नीला कलर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये तो ऐसे ही कलर बन जाता है। नहीं बनता है। ये अलग अलग देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं उनमें अलग अलग रूप बनता है। ऐसे ही देखो, अगर आप देख रहे हैं तो ये आकृति बिल्कुल भिन्न है।
जैसे कोई पक्षी बैठा हुआ है। अब बहुत सारे देवी देवताओं के बहुत सारे पक्षी पूजनीय माने जाते हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं अगर हमारी ये इलायची बादाम बच जाता है दीपक के बाद, उसको दोबारा दीपक में डाल सकते हैं? तो नहीं डाल सकते हैं जी। ठीक है, ये ग्रहण हो चुका है, अगर ये बच भी जाता है तो आप इनको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो पक्षियों को खिला दें, नहीं तो थोड़ी सी अग्नि बनाएं, थोड़ी सी उसमें हवन सामग्री डालें और ये बची हुई सामग्री डालकर पूरे घर में घुमा दें। इस विषय पर भी मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर जो जो चीज़ें आप हमारे से जानने की कोशिश करते हैं हम उसी विषय पर रहते हैं। तो जैसे इनका जो आकृति है, जैसे जिसमें पक्षी भी, फूल भी दिख रहा है, पैरों के निशान भी दिख रहे हैं, तो कहते हैं कि जो देवी है, देवी की जो पूजा करते हैं उनके साथ ये संकेत ज़्यादा होते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर आप पूरी वीडियो देखोगे तो हनुमान जी के जो दीपक है उसमें आप देखो कि गदा का रूप बना हुआ है। शिव जी की जो पूजा कर रहे हैं उनमें त्रिशूल बना हुआ है। देखो, मैं जो भी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ पुरानी वीडियो में भी आप देख सकते हैं। आपको हर चीज़ दिखाने की मेरी कोशिश रहती है और आप देख ही रहे हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल। हम रोहतक हरियाणा से हैं और मेहंदीपुर बालाजी के नाम से दरबार लगाते हैं। तो आप दीपक की आकृतियों से अपने घर के बारे में जान सकते हैं। कई बार जो ज़्यादा ही मलिन या गंदी नेगेटिविटी है उसकी तो आप अपनी आकृतियों की से नहीं ज़्यादा जान पाते हैं। आपको उसके लिए पूछा निकलवानी पड़ेगी। आप दरबार में आ सकते हैं और बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।